गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, क्लास 11th पॉलिटिकल साइंस। आपका चैप्टर है इक्वालिटी। लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था व्हाट इज़ इक्वालिटी एंड इन दिस पर्टिकुलर वीडियो वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटीज़। यानी कि हम व्हाट इज़ इक्वालिटी में हम पढ़ेंगे आज जो हम पढ़ेंगे वो है इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटीज़। देखो, इक्वालिटी का मतलब है कि इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ आर गिवन टू ईच एंड एवरी सिटीज़न यानी कि जितने भी लोग हैं हमें उनको इक्वल अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करनी है। दैट इज़ द कॉन्सेप्ट ऑफ इक्वालिटी। The concept of equality implies that all people as human beings are entitled to the same right and opportunities to develop their skills and talent. Equality का concept का क्या मतलब है? Equality का मतलब है कि we all are ह्यूमन बींग्स, हम सब इंसान हैं और हम सबको ये अधिकार होना चाहिए, हम सबको सेम राइट होने चाहिए, हम सबको एक जैसे सामान्य अधिकार मिलने चाहिए, सामान्य अपॉर्चुनिटीज़ मिलनी चाहिए ताकि हम अपने टैलेंट, अपने स्किल्स को डेवलप कर सकें। एंड टू परस्यू देयर गोल्स एंड एम्बिशन, और जो भी हमारे गोल और एम्बिशन से उनको हासिल कर सकें, ये है इक्वल अपॉर्चुनिटी। दिस मीन दैट इन ए सोसाइटी पीपल में डिफर विद रिगार्ड टू देयर चॉइस एंड प्रेफरेंसेस। देखो, सोसाइटी में, हम जिस सोसाइटी में रहते हैं वहाँ पर अलग अलग तरह के लोग रहते हैं। लोग एक दूसरे से लोगों में डिफरेंसेस पाए जाते हैं। दो लोग एक जैसे नहीं होते दोनों के अंदर स्किल्स अलग पाई जाती हैं, एबिलिटीज़ अलग हैं, दोनों के सोचने का तरीका अलग है, टैलेंट अलग होता है। लेकिन अपॉर्चुनिटी, इक्वल अपॉर्चुनिटी का मतलब है कि आप दोनों को बराबर अपॉर्चुनिटी दीजिए ताकि वो अपने आप को अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग खुद को डेवलप कर सके। They may also have different talent and skill which result in some being more successful in their chosen careers than others. But just because only some become a cricketers or successful lawyer, जैसे कि मैंने अभी आपसे कहा कि हर इंसान के अंदर स्किल्स, टैलेंट अलग होता है। ज़रूरत यह है कि हम उसको इक्वल अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करें हर इंसान को, ताकि वो अपनी स्किल्स, अपने टैलेंट के अकॉर्डिंग अपने आप को डेवलप कर सके। एक इंसान अच्छा क्रिकेटर हो सकता है, एक अच्छा डॉक्टर हो सकता है, एक अच्छा टीचर हो सकता है, एक कामयाब लॉयर बन सकता है। तो ये उनका टैलेंट है जो सब में अलग होता है, इंडिविजुअल डिफरेंसेस पाए जाते हैं। तो सभी को बराबर हमें अपॉर्चुनिटी देनी है, सबके इंसान अपने टैलेंट के अकॉर्डिंग अपने आप को डेवलप कर सके। इट डज नॉट फॉलो दैट द सोसाइटी शुड बी कंसिडर्ड अनइक्वल। इन अदर वर्ड्स, it is not the lack of equality of status, of wealth, or privilege that is significant, but the inequalities in people's access to such basic goods as education, healthcare, safe housing that make for an unequal and unjust society. हमें अपनी सोसाइटी में लोगों को किसी भी तरह का इनइक्वल ट्रीटमेंट किसी के तहत नहीं करना। किसी के इकोनॉमिक स्टेटस की वजह से, वेल्थ की वजह से किसी भी पर्टिकुलर इंसान या पर्टिकुलर ग्रुप को कोई प्रिविलेज नहीं देनी, बल्कि सोसाइटी में रहने वाले तमाम लोगों को इक्वल ट्रीट करना है। एजुकेशन सेक्टर है, हेल्थ सेक्टर है या हाउसिंग है, कुछ भी है, अगर वहाँ पर किसी भी तरह की अनइक्वलिटी होती है या सोसाइटी में अनजस्ट मतलब अनइक्वलिटी अगर प्रेवेल कर रही है किसी भी ग्राउंड पर, तो वो जो सोसाइटी है, इसका मतलब ये हुआ कि वो एक अनजस्ट सोसाइटी है। यानी कि अनजस्ट सोसाइटी का वर्ड मतलब कहाँ पर हम यूज़ करेंगे? अनजस्ट सोसाइटी, यानी कि एक ऐसी सोसाइटी, एक ऐसा समाज जहाँ पर रहने वाले तमाम लोगों को बराबरी से ट्रीट नहीं किया जा रहा हो। नेचुरल एंड सोशल इनइक्वालिटीज़। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है नेचुरल एंड सोशल इनइक्वालिटीज़। A distinction has sometimes been made in political theory between natural inequalities and social produced inequalities. देखो, नेचुरल इनइक्वालिटीज़ का मतलब क्या है? नेचुरल इक्वालिटी का मतलब ये है कि ऊपर वाले ने हम सबको इंसान बनाया है, हम सब बराबर हैं, हम ऊपर वाले की नज़र में कोई छोटा कोई बड़ा नहीं है, चाहे किसी का रंग कुछ भी हो, चाहे उसका इकोनॉमिक स्टेटस कुछ भी हो, लेकिन ऊपर वाले की नज़र में सब बराबर है, सबको उसने इंसान बनाया है, सब बराबर हैं। ये है नेचुरल इक्वालिटीज़। और हम किसी के भी साथ किसी तरह का कोई भेदभाव नहीं कर सकते। अगर सोसाइटी में कोई किसी के साथ भेदभाव करता है, उसके कलर कॉम्प्लेक्शन की बेस पर, उसके
जेंडर की बेस पर, उसके रिलीजन की बेस पर या किसी भी ग्राउंड पर अगर किसी भी तरह का इनडिस्क्रिमिनेशन किया जाता है या इनइक्वल ट्रीटमेंट किया जाता है तो उसको हम कहते हैं सोशल इनइक्वालिटीज़। लेकिन हम आपको एक बात बता दें, हमारी और आपकी सोसाइटी में जहाँ हम और आप रहते हैं, हम देखते हैं कि सोसाइटी में इनइक्वालिटीज़ लाई करती हैं। भले ही हमारा कॉन्स्टिट्यूशन ये कहता है कि देयर इज़ नो इनइक्वालिटी, लेकिन उसके बावजूद भी सोसाइटी में इनइक्वालिटी पाई जाती है। Natural inequalities are those that emerge between people as a result of their different capabilities and talent. नेचुरल इनइक्वालिटीज़ कहाँ लाई करती हैं? इंसान के अंदर जो भी कैपेबिलिटीज़ और टैलेंट पाया जाता है तो उसी का नतीजा होती हैं ये नेचुरल इनइक्वालिटीज़। जैसे कि मान लीजिए, लेकिन मैं आपको एक बात बता दूं कि नेचर ने सबको बराबर बनाया है। क्या होता है कि कुछ लोग होते हैं जो अपने टैलेंट को, अपनी कैपेबिलिटीज़ को पहचान लेते हैं और वो उनको अपने टैलेंट्स पर काम करना शुरू कर देते हैं, अपनी कैपेबिलिटीज़ का, अपनी एबिलिटीज़ का सही इस्तेमाल करते हैं। और जो लोग अपने टैलेंट को, अपने ऊपर वाले की दी हुई सलाहियतों का सही इस्तेमाल नहीं करते तो वो कहीं ना कहीं पीछे रह जाते हैं। तो यहाँ पर तो इनइक्वालिटी लाई करती है क्योंकि उन्होंने, लेकिन ऊपर वाले ने सबको बराबर सलाहियतें दी हैं। इंसान एक वो है जिसने उसको पहचान लिया और अपनी कलाओं, अपनी सलाहियतों को पहचान कर उसने उन पर काम किया और आगे बढ़ गया। दूसरा वो जिसने अपने अंदर मौजूद हुनर को पहचाना ही नहीं। तो ये तो हम कह सकते हैं नेचुरल इनइक्वालिटीज़। दीज काइंड ऑफ इनइक्वालिटीज़, इस तरह की इनइक्वालिटीज़ आर डिफरेंट फ्रॉम सोशली प्रोड्यूस इनइक्वालिटी। इस तरह की जो इनइक्वालिटीज़ है वो सोशल, अगर हम सोसाइटी में जो इनइक्वालिटी होती है उससे डिफरेंट है, which emerge as a consequences of inequalities of opportunities or the exploitation of some group in a society by other। क्योंकि सोशल इनइक्वालिटीज़ का मतलब है कि एक पर्टिकुलर ग्रुप के साथ डिस्क्रिमिनेशन किया जाना, कोई एक पर्टिकुलर ग्रुप का दूसरे ग्रुप के द्वारा एक्सप्लॉयटेशन किया जाना, बहिष्कार किया जाना, ये है सोशल इनइक्वालिटी। तो सोशल इनइक्वालिटी और जो नेचुरल इनइक्वालिटी है उसमें बहुत अंतर है। सोशल इनइक्वालिटी ये है कि एक कोई पर्टिकुलर ग्रुप है जो दूसरे ग्रुप का बहिष्कार कर रहा है, उसका एक्सप्लॉयटेशन कर रहा है, उसको किसी तरह की कोई भी फैसिलिटी प्रोवाइड नहीं की जा रही है, उसको मतलब हर तरह पर डिस्क्रिमिनेट किया जा रहा है। दैट इज़ सोशल इनइक्वालिटी। Natural inequalities are considerable to the result of the different characteristics and abilities with which people are born। मैंने आपसे क्या कहा कि नेचुरल इनइक्वालिटीज़ वो होती है जिसके साथ इंसान पैदा होता है। मान लीजिए एक इंसान है, चल नहीं पा रहा है, उसके अंदर ये कमी है, और एक इंसान है जो चल रहा है, उसके वो फिजिकली बिल्कुल ठीक है, तो ये नेचुरल इनइक्वालिटी है, इसमें कोई कुछ नहीं कर सकता। एक मान ली ब्लाइंड है, देख नहीं पा रहा है, तो ये नेचुरल इनइक्वालिटी है। लेकिन अब सोसाइटी में अगर कोई ब्लाइंड है तो उसको मतलब उसको इंसान ही ना समझना, उसको कहीं कोई अपॉर्चुनिटी ना देना, दैट इज़ सोशल इनइक्वालिटी। इट इज़ जनरली अज्यूम दैट द नेचुरल डिफरेंसेस कैन नॉट बी ऑल्टर्ड। क्योंकि जो नेचुरल डिफरेंसेस हैं हम उनको ऑल्टर नहीं कर सकते, बट जो सोशल इनइक्वालिटी ऑन द अदर आर दोज क्रिएटेड बाय सोसाइटी। लेकिन सोशल इनइक्वालिटी वो है जिसको सोसाइटी ने क्रिएट किया है, तो हम उसको चेंज कर सकते हैं। क्योंकि उससे हमने और आपने, मान लीजिए एक फिजिकली चैलेंज है, उसके साथ हम डिस्क्रिमिनेशन कर रहे हैं, या मान लीजिए जेंडर की बेस पर हम डिस्क्रिमिनेशन कर रहे हैं, जेंडर की बेस पर हम औरतों को इक्वल अपॉर्चुनिटी नहीं दे रहे हैं, उनके साथ इनइक्वल ट्रीटमेंट कर रहे हैं, इनइक्वली ट्रीट कर रहे हैं उनको हर जगह, ना उन्हें अच्छी मेडिकल फैसिलिटीज़ दे रहे हैं, ना अच्छी शिक्षा उनको प्राप्त करने दे रहे हैं, यानी कि ये क्या हुआ, ये हुआ इनइक्वलिटी। तो ये सोशल इनइक्वलिटी है जिसको हमने और आपने क्रिएट किया है, जिसको हम दूर कर सकते हैं और इसको दूर हम ही करेंगे। Certain society may, for instance, value those who perform intellectual work over those who don't manual work and reward them differently। इस तरह से कुछ सोसाइटी ऐसी होती हैं जहाँ पर वो लोग जो मैनुअल वर्क करते हैं उनके मुकाबले में जो इंटेलेक्चुअल वर्क करते हैं उनको रिवार्ड दिया जाता है। दे मे ट्रीट डिफरेंटली पीपल ऑफ डिफरेंट रेसेस। इसके अलावा ऐसा भी होता है कि अलग अलग रेस, अलग अलग कलर, अलग अलग जेंडर या कास्ट की बेस पर लोगों को डिफरेंटली ट्रीट किया जाता है। दिस इज़ द सोशल इनइक्वालिटी। Differences of this kind reflect the value of society and the sum of these may certainly appear to us to be unjust। तो इस तरह के जो डिफरेंसेस होते हैं कि आप इंसान को उसके जेंडर की बेस पर उसके साथ डिस्क्रिमिनेशन कर रहे हो, या उसकी कास्ट की बेस पर, या उसके रिलीजन की बेस पर कि भैया इसका धर्म ये है, या इसकी कास्ट ये है, ये अपर कास्ट का है, ये लोअर कास्ट का है, ये है सोशल इनइक्वालिटी। लेकिन नेचुरल इनइक्वालिटी इससे बहुत डिफरेंट है, जो मैंने आपको बता दिया। नेचुरल इनइक्वालिटी की वजह से सोसाइटी में किसी तरह का कोई डिस्टर्बेंस क्रिएट नहीं होता, लेकिन सोशल
इनइक्वलिटी की वजह से सोसाइटी में डिस्टर्बेंसेस नहीं बल्कि कभी कभी वायलेंट सिचुएशन भी क्रिएट हो जाती है, वायलेंट सिचुएशन भी तक क्रिएट हो जाती है। वायलेंस हो सकता है, आप एक पर्टिकुलर ग्रुप को हर जगह दबा रहे हो, उसे किसी तरह की कोई अपॉर्चुनिटी नहीं दे रही हो। तो कहते हैं ना, जब हद से ज़्यादा किसी को सप्रेस किया जाएगा तो फिर वो क्या करता, वो सप्रेस होने वाला ग्रुप क्या होता है, वायलेंट हो जाएगा। ये किसकी वजह से हुआ, ये हुआ ओनली जस्ट बिकॉज ऑफ द सोशल इनइक्वालिटी की वजह से। This distinction is sometimes useful in helping us to distinguish between the acceptable and unfair inequality in society, but it is not always clear or self-evident. For instance, when certain inequalities in the treatment of people have existed over a long period of time, they may appear to us as justifiable because they are based on the natural inequalities that is characterized that the people are born with and cannot easily change. जैसे मैंने अभी आपको बताया कि जो नेचुरल इनइक्वालिटीज़ है, मान लीजिए कोई ब्लाइंड है तो उसको क्या है, चेंज करेंगे नहीं कर सकते। किसी को चल नहीं पा रहा है, उसको आप कैसे कर सकते हो, इस चीज़ों को दूर नहीं कर सकते। तो नेचर ने दिए तो वहाँ पर हम कुछ नहीं कर सकते। लेकिन सोशल इनइक्वालिटीज़, जैसे मैंने अभी आपको बताया कि किसी को उसके जेंडर के बेस पर आप उसको उसके साथ डिस्क्रिमिनेशन कर रहे हो। जैसे कि अक्सर औरतें इस चीज़ का शिकार होती हैं, जो फीमेल सेक्शन हमारी सोसाइटी का है वो जेंडर इनइक्वालिटी का उसे बहुत जगह सामना करना पड़ता है। तो ये चीज़ सोशल इनइक्वालिटी में आ जाती है। जैसे आपकी बुक में खुद एक एग्जाम्पल दे रखी है, फॉर एग्जाम्पल वीमेन वर फॉर लॉन्ग डिस्क्राइब एज अ वीकर सेक्स। औरतों को एक लंबे टाइम से ये कमज़ोर माना जाता है, जेंडर इनइक्वालिटी है ये। तो ये क्या है, सोशल इनइक्वालिटी। कि आप जेंडर की बेस पर सोसाइटी में एक पर्टिकुलर ग्रुप को वीक कैटेगरी में आप उसको क्लासीफाई कर रहे हो कि वो वीक है, ये गलत है। कंसिडर्ड टाइमिड एंड ऑफ लेजर इंटेलिजेंस देन मैन। क्या माना जाता है कि औरतें जो है ना मर्दों के मुकाबले में कम इंटेलिजेंट होती हैं, नीडिंग स्पेशल प्रोटेक्शन, और इनको एक स्पेशल प्रोटेक्शन की ज़रूरत होती है। बट ये सही नहीं है। इस तरह से आप एक पर्टिकुलर ग्रुप को वीक नहीं कह सकते, आप ये इस तरह से नहीं बोल सकते कि उन्हें स्पेशल प्रोटेक्शन की ज़रूरत है। Therefore it was felt that denying women equal right, और इसीलिए कहा गया कि भाई औरतों को बराबरी के अधिकार की भी कोई ज़रूरत नहीं है। Could be justified. Black people in Africa were considered by their colonial master to be lesser intelligent, childlike and the better at manual work, sports and the music. इसी तरह से अफ्रीका में जो ब्लैक स्किन कलर पीपल थे उनको कमतर माना जाता था। ये उनके साथ रेशियल डिस्क्रिमिनेशन था, ये भी सोशल इनइक्वालिटीज़ है जिसकी वजह से उन्हें हर ग्राउंड पर इक्वल ट्रीटमेंट या इक्वल अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड नहीं करवाई जाती थी। दिस बिलीव वॉज यूज टू जस्टिफाई इंस्टीट्यूशन लाइक स्लेवरी, और ये तक कहा जाता था उस वक्त कि जो ब्लैक स्किन कलर पीपल हैं वो गुलामी के लिए हैं, भैया उनको गुलाम बनाओ, क्योंकि ऊपर वाले ने उनको काला रंग दिया है और वो इन्फीरियर हैं, इसलिए वो गुलामी करने के लिए पैदा हुए। तो इस तरह की बातें कहकर अपने गलत स्टेटमेंट को जस्टिफाई किया जाता था। ये क्या है, ऑल दीज आर द एग्जाम्पल्स ऑफ द सोशल इनइक्वालिटीज़। ऑल दीज असेसमेंट आर नाउ क्वेश्चन, दे आर नाउ सीन as distinction made by the society as a result of the differences of power between people and nation rather than based on inborn characteristics। तो इस तरह की चीज़ों के बेस पर फ़र्क करना सोशल इनइक्वालिटी, जो बिल्कुल गलत है। या फिर ये कि इंसान के अंदर जो इनबोर्न कैरेक्टरिस्टिक्स हैं आप उसकी बेस पर भी किसी तरह का डिफरेंस नहीं कर सकते, क्योंकि जिस चीज़ पर इंसान का खुद का ज़ोर नहीं है, जिसको वो चेंज नहीं कर सकता, तो आप उसकी बेस पर उसके साथ किसी तरह का कोई भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर सकते। Another problem was arise with the idea of natural difference is that some differences which could be considered natural need no longer be seen as unalterable. For instance, advances in medical science and the technology have helped many disabled people to function effectively in society. अब जैसे मैंने आपको कहा कि जो फिजिकली चैलेंज है तो उसमें आप क्या कर सकते, कुछ नहीं कर सकते अब। लेकिन हाँ ये है कि साइंस एंड टेक्नोलॉजी ने बहुत तरक्की कर ली है। बहुत सारे लोग जो फिजिकली डिसेबल थे तो साइंस और टेक्नोलॉजी की मदद से अब वो इफ़ेक्टिवली सोसाइटी में काम कर रहे हैं। तो ये एक अलग चीज़ है, ये एक अलग चीज़ है कि आज साइंस ने इतनी तरक्की कर ली कि ब्लाइंड लोग भी बहुत आगे जा रहे हैं, बहुत तरक्की कर रहे हैं। तो ये नेचुरल इनइक्वालिटी थी जिसमें हम और आप कुछ नहीं कर सकते। लेकिन हाँ ये कि साइंस की तरक्की की मदद से उनकी लाइफ को आसान बना दिया गया है। टुडे कंप्यूटर कैन हेल्प ब्लाइंड पीपल, जैसे कि मैंने अभी आपको यही तो बताया था, व्हील चेयर एंड द आर्टिफिशियल लिप्स कैन हेल्प इन केस ऑफ फिजिकल डिसेबिलिटी। इवन अ पर्सन लुक कैन बी चेंज विद कॉस्मेटिक सर्जरी।
The famous physician Stephen Hawking can hardly move or speak, but he has made major contribution to science. तो ये है कि नेचुरल डिसेबिलिटी है या इंसान फिजिकली डिसेबल है और नेचुरल इनइक्वालिटी अगर लाई करती है तो वहाँ पर साइंस और टेक्नोलॉजी की मदद से थोड़ा उसको बेहतर बनाया जा सकता है। लेकिन सोशल इनइक्वालिटी है तो उसको हम कैसे दूर करेंगे, उससे सोसाइटी में एक बहुत प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन क्रिएट होती है। उसको हम तभी दूर कर सकते हैं जब हम सबको एक साथ लेकर चलें और जेंडर है, रेस है, उसका फिज़िकल कैपेबिलिटीज़ हैं या उसका रिलीजन है, इन तमाम चीज़ों की बेस पर हमें किसी तरह का कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं करना। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा 3 डायमेंशंस ऑफ इक्वालिटी। देखिए 3 डायमेंशंस ऑफ इक्वालिटी। आफ्टर कंसिडरिंग व्हाट काइंड ऑफ सोशल डिफरेंसेस आर अनएक्सेप्टेबल वी नीड टू आस्क व्हाट आर द डिफरेंट डायमेंशंस ऑफ इक्वालिटी। सवाल उठता है कि वो कौन से सोशल डिफरेंसेस हैं जो अनएक्सेप्टेबल हैं या इक्वालिटी के कौन कौन से डायमेंशंस हैं। तो इसके बारे में अलग अलग थिंकर्स ने अलग अलग उनका व्यूज़ रहा है। वेरियस थिंकर्स एंड आइडियोलॉजीज हैव हाईलाइटेड 3 मेन डिफरेंसेस ऑफ इक्वालिटी। कई थिंकर्स ने इक्वालिटी के 3 डायमेंशंस के बारे में बताया। द फर्स्ट वन इज़ अ पॉलिटिकल इक्वालिटी, सेकंड वन इज़ अ सोशल इक्वालिटी एंड द थर्ड वन इज़ अ इकोनॉमिक इक्वालिटी। हम बात करते हैं पॉलिटिकल इक्वालिटी की। पॉलिटिकल इक्वालिटी इन डेमोक्रेटिक सोसाइटीज़, पॉलिटिकल इक्वालिटी वुड नॉर्मली इंक्लूडेड Political equality normally included granting equal citizens to all the members of the state as। देखो पॉलिटिकल इक्वलिटी का मतलब क्या है। पॉलिटिकल इक्वलिटी का मतलब ये है कि डेमोक्रेटिक सोसाइटी में जो भी लोग हैं, तमाम सिटीजन्स हैं, उन स्टेट के तमाम लोग ही स्टेट के सिटीजन्स कहलाते हैं और उन लोगों को पॉलिटिकल इक्वलिटी हासिल होती है, यानी सियासी तौर पर तमाम लोग बराबर हैं, यानी कि गवर्नमेंट या स्टेट या सिस्टम उनके साथ किसी तरह का कोई भी भेदभाव या किसी तरह का कोई भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर सकता। ये है पॉलिटिकल इक्वलिटी। यानी कि वी ऑल आर द सिटीजन ऑफ इंडिया। यस, हम सब भारत के नागरिक हैं। मैं अगर इलेक्शन में पार्टिसिपेट करना चाहूँ मुझे अधिकार है, आप अगर इलेक्शन में पार्टिसिपेट करना चाहो आपको अधिकार है, क्योंकि डेमोक्रेसी है, लोकतंत्र है। मैं अगर किसी पॉलिटिकल पार्टी को ज्वाइन करना चाहूँ तो मैं आज़ाद हूँ, मुझ पर कोई किसी तरह का दबाव नहीं है। अगर मैं किसी पॉलिटिकल पार्टी के एजेंडे के खिलाफ और मैं उसके बारे में कुछ कहना चाहती हूँ, मैं आज़ाद हूँ, कोई मुझ पर किसी तरह का कोई दबाव नहीं है। दैट इज़ द पॉलिटिकल इक्वलिटी। Will read in the chapter on cities equal citizens being with its certain basic rights such as the right to vote। जैसे मैंने अभी आपसे कहा कि we all are the citizen of India, we have the same right। मैंने अभी ये कहा आपसे कि हम सब भारत के नागरिक हैं, हमें अधिकार है, हम सब एक कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग चलते हैं, एक कॉन्स्टिट्यूशन को फॉलो करते हैं। हमें लोगों को जो अधिकार है वो सबको सेम है, चाहे मेरा धर्म मुस्लिम है, आपका धर्म हिंदू है, चाहे आप किसी भी रीजन से बिलोंग करते हैं, चाहे आपकी कास्ट कुछ भी है, अपर कास्ट है, लोअर कास्ट है, लेकिन जो अधिकार हमें संविधान ने दिए वो हम सबको बराबर दिए। दैट इज़ द पॉलिटिकल इक्वलिटी। वो अधिकार कौन कौन से हैं जो हमें हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने दिए हैं, जिनको हम सब फॉलो करते हैं और जो हम सब के पास हैं। ऐसा नहीं है कि अगर कोई बंदा हायर कास्ट से बिलोंग करता है उसको तो 4 अधिकार एक्स्ट्रा दे दिए गए हैं, या जो लोअर कास्ट से बिलोंग करता है तो उसके 2 अधिकार कम कर दिए गए हैं। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ऑल पीपल्स एंड ऑल सिटीजन्स ऑफ इंडिया हैव द इक्वल राइट्स विच आर गिवन बाय द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। कौन कौन से अधिकार हैं वो? राइट टू वोट, freedom of expression, movement, freedom of movement, freedom of association and freedom of belief। These rights are all these rights we all have। हम सब के पास ये सारे अधिकार हैं। These are right which are considered necessary to enable citizens to develop themselves and participate in affairs of states। ये तमाम वो अधिकार हैं जो हम सब के पास है और इन अधिकारों के ज़रिए ही हम अपने स्टेट अफेयर्स में पार्टिसिपेट कर पाते हैं। अगर मैं किसी पॉलिटिकल पार्टी के ख़िलाफ़, उसकी किसी पॉलिसी के ख़िलाफ़ किसी तरह का क्रिटिसाइज़ करती हूँ तो मुझे अधिकार है, बिकॉज अभी हमने पढ़ा फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन। मुझे अपनी चीज़ों को, अपने आइडियाज़ को एक्सप्रेस करने के अधिकार है, ये हमारा अधिकार है।
ये है पॉलिटिकल इक्वलिटी। ऐसा नहीं कि किसी कोई इंसान आवाज़ नहीं उठा सकता, कुछ कह नहीं सकता, बट दे आर लीगल राइट। क्या है? ये हमारा लीगल राइट है, ग्रांटेड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन एंड लॉ। ये मैंने अभी आपको बताया था, ये सारे राइट हमें किसने दिए? हमारे संविधान ने दिए। वी नो दैट considerable inequality can exist even in countries which grant equal right to all citizens. These inequalities are often the result of differences in the resources of opportunities which are available to citizens in the social and economic sphere. इन तमाम राइट्स के बावजूद भी हम देखते हैं कि कुछ जगहों पर, कुछ कंट्रीज़ में इनइक्वलिटीज़ पाई जाती हैं। इनइक्वलिटीज़ क्यों पाई जाती हैं? क्योंकि जो डिफरेंस जो रिसोर्सेज हैं और जो अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड करवाई जाती हैं वहाँ लोगों को, उसमें डिफरेंसेस पाए जाते हैं। डिफरेंसेस क्यों पाए जाते हैं? विच आर अवेलेबल टू द सिटीजन, जैसे कि सोशल डिफरेंसेस है या इकोनॉमिक स्पेयर्स में डिफरेंसेस पाए जाते हैं। वो डिफरेंसेस इसीलिए पाए जाते हैं क्योंकि अपॉर्चुनिटीज़ डिफरेंटली प्रोवाइड कराई जाती हैं वहाँ के सिटीजन्स को। फॉर दिस रीज़न अ डिमांड इज़ ऑफन मेड फॉर इक्वल अपॉर्चुनिटी। और इसी वजह से जब इस तरह के डिफरेंसेस पाए गए तो लोगों ने क्या डिमांड की? लोगों ने इक्वल अपॉर्चुनिटी की डिमांड की और फॉर अ लेवल प्लेइंग फील्ड। बट वी शुड रिमेंबर दैट although political and legal equality by itself may not be sufficient to build a just and egalitarian society, it is certainly an important component of it. लेकिन मैं आपको एक बात बता दूं, पॉलिटिकल और लीगल इक्वलिटी एक बेहतरीन सोसाइटी के लिए ज़रूरत है, एक अच्छी सोसाइटी के लिए ज़रूरत है पॉलिटिकल इक्वलिटी की, क्योंकि पॉलिटिकल इक्वलिटी की वजह से ही जो वहाँ के सिटीजन्स होते हैं वो इफ़ेक्टिवली अपने स्टेट के अफेयर्स में, अपने स्टेट मैटर्स में इंटरफेयर कर पाते हैं। अगर उनके पास पॉलिटिकल इक्वलिटी ना हो तो लोग स्टेट अफेयर्स में अब पार्टिसिपेट नहीं कर सकते, और जब तक के लोग अपने स्टेट अफेयर्स में पार्टिसिपेट नहीं करेंगे, स्टेट भी परफेक्टली काम नहीं करेगी। तो हमें आ रहे आपके पास, जैसे कि स्टेट ने हमें अधिकार दिया है कि हमें फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है। फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन यानी कि अगर मैं किसी पॉलिटिकल पार्टी की किसी भी चीज़ के अगेंस्ट में हूँ तो मैं बता सकती हूँ क्लियरली कि ये चीज़ मुझे ये ठीक नहीं है, मैं उसे क्रिटिसाइज़ कर सकती हूँ। ये क्या है? दैट इज़ द पॉलिटिकल इक्वलिटी। तो पॉलिटिकल इक्वलिटी हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। इसके अलावा पॉलिटिकल इक्वलिटी की वजह से ही हम अपने मुल्क की जो पॉलिटिक्स है, जो गवर्नमेंट सिस्टम है, उसमें भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा सोशल इनइक्वलिटी। देखिए, सोशल इनइक्वलिटी अभी हमने पढ़ा था कि पॉलिटिकल इक्वलिटी और पॉलिटिकल इक्वलिटी और इक्वलिटी बिफोर द लॉ। पॉलिटिकल इक्वलिटी का मतलब क्या है? जो मैंने अभी आपको बताया है कि समाज में रहने वाला हर इंसान कानून की नज़र में बराबर है। दैट इज़ द पॉलिटिकल इक्वलिटी, और कॉन्स्टिट्यूशन ने हमें अधिकार भी दिए हैं। लेकिन सोशल इनइक्वलिटी का मतलब क्या है? सोशल इनइक्वलिटी का मतलब है कि एक सोसाइटी में हम किसी भी इंसान के साथ उसकी कास्ट, उसका रीजन, उसका रिलीजन, उसके जेंडर, इन तमाम चीज़ों की बेस पर किसी भी तरह का कोई भी भेदभाव या डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर सकते। दैट इज़ सोशल इनइक्वलिटी। सोशल इक्वलिटी क्या है कि हम सोसाइटी में रहने वाले हर इंसान को हमें बराबर ट्रीट करना है, हर इंसान को हमें एक साथ लेकर चलना है, तमाम लोगों को इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड करनी है, तमाम लोगों को इक्वली ट्रीट करना है। सोसाइटी में चाहे कोई भी इंसान लोअर कास्ट से बिलोंग करे, चाहे वो हायर कास्ट से बिलोंग करे, सोशली इक्वल है। अ पर्सन should not be unequally treated on the ground of कास्ट, रीजन, रिलीजन, जेंडर एट्सेट्रा। हमें सबको इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड करनी है ताकि वो अपने आप को डेवलप कर सके। जब मैंने अभी आपको बताया था, जब अभी हमने टॉपिक डिस्कस किया था नेचुरल एंड सोशल इनइक्वलिटीज़, तो सोशल इक्वलिटीज़ वही, while the former is necessary to remove the legal hurdles which might exclude people from a voice in government and deny them access to available social goods. The pursuit of equality requires that people belonging to different groups and the communities also have a fair and equal chance to compete of those गुड्स एंड अपॉर्चुनिटी। देखो, सोसाइटी में अलग अलग कम्युनिटी के लोग हैं, अलग अलग बिलीव्स के लोग हैं, अलग अलग कल्चर के लोग हैं, अलग अलग ट्रेडिशन के लोग हैं, लेकिन फिर भी हमें तमाम लोगों को इक्वली ट्रीट करना है। किसी के साथ किसी भी तरह का कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं करना, तमाम लोगों को इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ ही प्रोवाइड करवानी है। और अगर सोसाइटी में किसी भी तरह के सोशल डिफरेंसेस या सोशल इनइक्वलिटीज़ या इकोनॉमिक इनइक्वलिटीज़ लाई कर रही हैं तो हमें उनको मिनिमाइज़ करना है। हमें उनको क्या करना है? मिनिमाइज़ करना है, कम करना है, और लोगों को गारंटी देनी है इस बात की कि समाज में तमाम लोग बराबर हैं।
मिनिमम कंडीशन ऑफ लाइफ टू ऑल द मेंबर्स ऑफ द सोसाइटी, एडुकेट हेल्थ फैसिलिटी, तमाम लोगों को एडुकेट हेल्थ फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करवानी है, एजुकेशन फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करवानी है, एडुकेट नरिशमेंट, मिनिमम वेजेस, ये तमाम अमंग अदर थिंग्स इन द एब्सेंस ऑफ सच फैसिलिटीज़, यानी कि जो भी फैसिलिटीज़ हैं स्टेट की तरफ से प्रोवाइड करवाई जा रही हैं वो समाज में रहने वाले हर नागरिक को प्रोवाइड करवानी है, हर सिटीजन्स को प्रोवाइड करानी है। दैट इज़ द सोशल इक्वलिटी। In the absence of such facility, it is exceeding difficult for all members of the society to compete on equal terms, where equality of opportunity does not exist. A huge pool of potential talent tend to be wasted in the society. जिस सोसाइटी में तमाम लोगों को इक्वली ट्रीट नहीं किया जाता, मैं आपको बता दूं, वहाँ पर लोग अपने पोटेंशियल, अपने स्किल्स, अपने टैलेंट को भी डेवलप नहीं कर पाते हैं, और नतीजा ये निकलता है कि सोसाइटी में एक जो ये लिखा है ना ह्यूज पोल ऑफ पोटेंशियल टैलेंट, वो कहीं ना कहीं वेस्ट हो जाता है, क्योंकि जब लोग सोशली अनइक्वल, उनको लगता है कि हमें अनइक्वली ट्रीट किया जा रहा है, तो वो उनका जो टैलेंट वगैरह है वो जो अपनी सोसाइटी के लिए वो यूज़ कर सकते थे और सोसाइटी के प्रोग्रेस और डेवलपमेंट का हिस्सा बन सकते थे, वो कहीं ना कहीं वेस्ट हो जाता है। तो सोशल इनइक्वालिटी यानी कि हमें तमाम लोगों को इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड करवानी है, ताकि वो उस इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ में अपने आप को डेवलप कर सकें, अपने स्किल्स, अपने टैलेंट को डेवलप कर सकें, सोसाइटी के लिए काम कर सकें। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा नेक्स्ट टॉपिक है हमारा इकोनॉमिक इक्वालिटी। दिस टॉपिक आई विल डिस्कस इन नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू वेरी मच।